दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ऐ बनी आदम, क्या तूने कभी अपने आप को पहचानने की कोशिश की है? तेरा खालिक तेरी खातिर चार चार चीज़ों की कस्में खाकर यह ऐलान कर रहा है कि मैंने इंसान को आसान तरीक़े पर पैदा किया है। ज़रा गौर तो कर, तेरे जैसा एक भी दुनिया में नहीं मिलेगा। बेमिसल बनाया है तुझे और तेरे अंदर खूब कूट कूट कर जौहर और फन पारे भर दिए हैं। मगर तेरी मुश्किल ये है कि तू अपने अंदर के जौहर को तो टटोलता ही नहीं, दूसरों के जौहर देखकर उन जैसा बनना चाहता है जो बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये नाशुक्री है उस खुदा की जिसने तुझे फन पारों के साथ माला माल करके भेजा है। लेकिन तू समझता ही नहीं। नतीजा ये निकलता है कि इंसान हसद, कीना, बुग़्ज़, अदावत की भट्टी में जलता रहता है और अपनी ज़िंदगी को ही जहन्नम बना लेता है। तेरे हाथ में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कलम दे दिया, क्या इस कलम से सबक सीखने की कोशिश की है? कलम एक है, लेकिन जिसके भी हाथ में जाएगा उसकी तहरीर जुदा होगी। ये भी वही दर्स दे रहा है कि किसी की नकल कॉपी करने की कोशिश मत करना। तेरी तहरीर ही तेरा वजूद है। क्या तूने अभी तक इस रोशन दलील का अंदाज़ा लगाने की कोशिश नहीं की? सारी दुनिया का निज़ाम सिर्फ दस्तखत पर टिका हुआ है। तेरे हाथ की लकीरें जो हर ज़माने में ज़िंदगी का आधार रहा है, कभी भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती। ज़बान के ज़ायक़े की तासीर तुझे सबक देना चाहती है। कितनी खुश ज़ायक़ा नेमतें बख्शी हैं खुदा ने, लेकिन हर खुश ज़ायक़ा नेमत हर फ़र्द के लिए खुश ज़ायक़ा नहीं है। ये ज़बान के ज़ायक़े का इख्तलाफ एक वसी हिकमत का सबक देता है। दुनिया की सारी नेमतें किसी एक फ़र्द के लिए नहीं हैं। इन नेमतों में सबका हिस्सा है। ये जो लालच, हिरस और मैं की खातिर तू उन्हें अपनी दुनिया ख़राब कर ली है, बस तू इसे छोड़ दे। एक इंसान को एक दिन में करीब करीब 60,000 ख्याल आते हैं, जो अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। आज जो दुनिया इतनी खूबसूरत दिख रही है, वो सिर्फ ख्याल की ही देन है। आज जितनी भी चीज़ों से इंसान फ़ायदा उठा रहा है, वो पहले ख्याल में आती हैं, फिर तसव्वुराती शक्ल इख्तियार करती हैं, तब उस पर मेहनत और मशक्क़त होती है, तब वो वजूद में आती हैं। ये अक़ल सलीम और ख़याल की आज़ादी का संगम ही का नतीजा है कि इंसान हवा में उड़ रहा है, चाँद सितारों पर अपना आशियाना बनाने की सोच रहा है, पूरी ज़मीन को एक गांव की मानिंद बना लिया है, तारीकी अंधेरों को रोशनी में बदल लिया है। लेकिन इस हकीकत को जानने के बावजूद इंसान की अपनी ज़िंदगी तो शोला बनी हुई है। इंसान की अपनी तरक्की तो सिफर के दर्जे में है। आदमी आदमी से लड़ रहा है, एक कौम दूसरी कौम से लड़ रही है, एक मज़हब दूसरे मज़हब से लड़ रहा है, एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ रहा है, जिसकी वजह यह है कि इंसान दूसरे के ख़याल को बर्दाश्त नहीं करता, बस अपने ही ख़याल को सही समझता है और अपने ख़याल को दूसरों पर जबरन थोपने की कोशिश करता है। अरे अपने अजदाद की तारीख़ तो पढ़ ले। इन ख़यालात के तबादले से ही तो तहज़ीबें, संस्कृति वजूद में आई हैं। हैरत की बात तो यह है कि ख़यालात का टकराव इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया है कि एक तहज़ीब दूसरी तहज़ीब का बेदरेग खून बहा रही है। और मज़ीद हैरत इस बात की है कि वो मासूम जो न तहज़ीब को जानता है, न ख़याल को जानता है, न मज़हब और नस्ल को जानता है, वो मासूम तहज़ीब व ख़याल के टकराव की भेंट चढ़ रहा है। खूब मासूमों का खून बह रहा है। ये मासूम बच्चा कल हिसाब किताब के दिन जब अपने खालिक से कहेगा कि ऐ खालिक, बस मेरा एक सवाल है तुझसे, हमें किस जुर्म की पादाश में कत्ल कर दिया गया? क्या कसूर था हमारा? इतनी बड़ी दुनिया तेरी और हम मासूमों के लिए तंग कर दी गई। जगाइए अपनी गैरत को और झंझोड़िए अपने ज़मीर को। क्या हैं सारी इंसानियत के पास इन मासूमों के सवालों के जवाब? पहचानो अपने आप को। अल्लाह ने तुम्हें एहसन बनाया है। ऐसी सच्चाई है जिस पर दुनिया मुत्तफ़िक़ है, और ये दुनिया की ज़िंदगी के लिए एक दस्तूर अमल, कॉन्स्टिट्यूशन है। इसी दस्तूर अमल के लिए अल्लाह ने अपना हुक्म सादिर करके पक्की मोहर लगा दी है। लक़द कर्रमना बनी आदमा, हर इंसान की इज़्ज़त और एहतराम करना तुम पर फ़र्ज़ है।